Hello students, welcome to online class. Today we shall discuss the second part of chapter third. बच्चों इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया था जिसका नाम था नेवर बी ग्रीडी, यानी कभी भी लालची मत बनो, कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो पिछली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, इस वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। One day, Sparrow brought out two baskets, one heavy and the other light. It requested the old man to accept one as a parting gift. The old man was not greedy. He chose the light one and took leave of his host. Back home, he told his wife about his adventure. They opened the box. It contained a purse that was always full of money, and so many jewels. They become rich. अब इसे दोबारा समझते हैं बच्चों, लाइन टू लाइन। वन डे स्पैरो, स्पैरो को मैंने मतलब आपको बताया था कि स्पैरो एक चिड़िया का नाम है, गोरैया। यानी जो चिड़िया उस व्यक्ति की, जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो उसकी फ्रेंड थी, वो चिड़िया उसे बहुत दिनों बाद मिलती है। तो वो चिड़िया उसके लिए कुछ बास्केट लाती है। बास्केट माने टोकरियाँ। यानी एक दिन वो चिड़िया उसके लिए दो टोकरी लेकर आई। वन हैवी, एक तो हैवी थी, एंड द अदर लाइट, और दूसरी टोकरी हल्की थी। It requested the old man to accept one as a parting gift. यानी रिक्वेस्ट, उसने उसे रिक्वेस्ट की, द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन से, कि आप जो है एक टोकरी को एक उपहार के रूप में आप इसे अपने पास रख लें। ऐसा उसने उस ओल्ड मैन से कहा। द ओल्ड मैन वॉज नॉट ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब बच्चों लालची होता है, लालच करना। यानी जो बूढ़ा व्यक्ति था वो लालची नहीं था। ही चूज द लाइट वन, उसने जो हल्की टोकरी थी उसे चुना। एंड टुक लीव ऑफ हिज हाउस, और दूसरी को उसने छोड़ दिया, दूसरी टोकरी थी उसे छोड़ दिया। बैक होम, घर वापस आकर, ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट हिज एडवेंचर। यानी घर वापस आकर उसने अपने साहसिक कार्य को बताया। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य। दे ओपन द बॉक्स, ओपन का मतलब खोलना। उन्होंने उस बॉक्स को खोला। इट कंटेन्ड अ पर्स, उसके अंदर एक पर्स था। दैट वाज ऑलवेज फुल ऑफ मनी, जो हमेशा पैसों से भरा रहता था। एंड सो मैनी ज्वेल्स, और उसके अंदर बहुत सारी ज्वेलरी भी थी। दे बिकम रिच, इससे वो क्या हो गए, बहुत अमीर हो गए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। The old woman also decided to go to the sparrow and get a present. The sparrow family was not pleased to see the cruel woman. They knew what she had come for. Means the old woman also decided का मतलब होता है निश्चय करना। यानी जो बूढ़ी स्त्री थी उसने भी निश्चय किया, उसने भी इरादा किया, टू गो टू द स्पैरो टू गेट ए प्रेजेंट। यानी स्पैरो, उस चिड़िया के पास जाने का निश्चय किया और उससे एक उपहार प्राप्त करने की उसने कोशिश की। यानी उसने सोचा कि मैं भी उस चिड़िया के पास जाऊंगी और मैं भी उससे एक उपहार प्राप्त करूंगी। The sparrow family was not pleased. Pleased का मतलब होता है खुश होना। To see, देखकर। The cruel woman, यानी cruel woman का मतलब दुष्ट नारी को। यानी जो स्पैरो थी, जो स्पैरो का परिवार था, जो उस चिड़िया की फैमिली थी, वो उस क्रूर या उस निर्दयी औरत को देखकर वो खुश नहीं थे, क्योंकि उस औरत ने उसके चिड़िया की क्या थी, टंग यानी जीभ काट दी थी। इसलिए जो उस चिड़िया के परिवार वाले थे वो उसे देखकर खुश नहीं थे। दे न्यू, वे जानते थे, व्हाट शी हैड कम फॉर, वो जानते थे कि यह लेडी यहाँ क्यों आई है। नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चों। दे ऑल्सो टोल्ड हर टू चूज वन ऑफ द टू बास्केट्स। शी चूज द हैवी वन
and returned to her cottage very excitedly. Means they also told का मतलब होता है बताना यानी कहना. हर टू चूज का मतलब चुनना. वन ऑफ द टू बास्केट यानी जो चिड़िया के परिवार वाले थे उन्होंने उस औरत से कहा कि इन दो टोकरियों में से आपको एक टोकरी अपने लिए पसंद करनी है या चुननी है. She chose the heavy one and returned to her cottage were excitedly. Excited का मतलब होता है खुशी से यानी बहुत ही उत्सुक होकर. जो बूढ़ी औरत थी उसने हैवी वन यानी जो भारी टोकरी थी उसे चुना. एंड रिटर्न टू हर कोटेज. कोटेज का मतलब झोपड़ी. और वो अपनी कुटिया में या झोपड़ी में आ गई. क्योंकि वो लेडी बहुत लालची थी इसलिए उसने जो टोकरी उसे भारी लगी उस भारी टोकरी को उसने अपने लिए चुना. नेक्स्ट द सेकेंड पैराग्राफ. ये लास्ट पैराग्राफ है आपके चैप्टर का. शी टोर ऑफ द लिड बट इंस्टेड ऑफ ज्वेल्स अ होस्ट ऑफ गैंड वास्प्स flew out and stung her. She died. The old farmer, a wealthy widower, adopted a son to comfort him in old age. He always pointed out to the boy the dangers of greed. Means she tore means फाड़ना. The lid माने ढक्कन यानी जब उसने उस टोकरी का ढक्कन हटाया उस टोकरी पर जो उस टोकरी का जो मुंह बंद था उसे खोला. बट इंस्टेड ऑफ ज्वेल्स. बट माने किंतु इंस्टेड ऑफ ज्वेल्स यानी इसका मतलब होगा ज्वेलरी जो हीरे जवाहरात होते हैं उनकी बजाय अ होस्ट ऑफ गैंड वास्प्स. वास्प्स जो वास्प्स है इसका मतलब होता है एक तरह के कीड़े. गैंड का मतलब विशाल यानी उसमें से विशाल कीड़े निकले. लीव आउट और वो उड़ने लगे. एंड स्टंग हर. स्टंग का मतलब डसना या डंक मारना. और उन्होंने उस औरत के डंक मार दिया. यानी जब उस बूढ़ी औरत ने उस टोकरी को खोला तो उसमें हीरे जवाहरात के बजाय क्या निकले? बड़े ही खतरनाक विशाल कीड़े, उड़ने वाले कीड़े निकले और उन कीड़ों ने उन्हें उस औरत को डस लिया. शी डाइड और वो औरत मर गई. डाइड का मतलब होता है मरना यानी उनके डसते ही वो स्त्री मर गई. द ओल्ड फार्मर बूढ़ा किसान. अ वेल्दी विडोवर जो बूढ़ा किसान था एक संपन्न जो था वो अब बिना वाइफ के हो चुका था. उसकी वाइफ मर चुकी थी. ठीक है. विडोवर हो चुका था, धनी हो चुका था. अडॉप्टेड का मतलब होता है गोद लेना. अडॉप्टेड अ सन टू कंफर्ट हिम इन ओल्ड एज यानी उसने एक बेटे को अडॉप्ट किया, एक लड़के को गोद लिया ताकि वो अपनी ओल्ड एज में आराम से रह सके. तो यहाँ एक इस तस्वीर में बच्चों आपको बताया गया है कि ये जो ओल्ड मैन है ये इससे बातें कर रहा है यानी इस बच्चे को इसने गोद लिया है और इस बच्चे को ये सारी कहानी बता रहा है. He always pointed out to be boy the dangers of greed. ही always का मतलब होता है हमेशा. उसने हमेशा अपने बेटे को बताया कि हमें लालच के खतरों से बचना चाहिए. डेंजर्स ऑफ ग्रीड यानी लालच जो है एक बहुत बड़ा खतरा है. तो बच्चों ये चैप्टर आपका पूरा होता है. ये जापानीज़ फोक टेल है यानी ये एक लोक कथा है जापान की. इस कहानी में बच्चों यही बताया गया है कि हमें हमेशा लालच से बचना चाहिए और हमेशा जो हमारे पास है उसमें ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए. ठीक है बच्चों. अब आप सभी को इस चैप्टर की रीडिंग करनी है. इस चैप्टर के जो भारी वर्ड्स हैं उन्हें बोलने की प्रैक्टिस करनी है, उन्हें याद करना है. जो इस चैप्टर का आपको वर्क है, जो इसके नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, वो आपको अगली वीडियो में सेंड किए जाएंगे. थैंक यू. दैट्स ऑल.